Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty Chandigarh, publishers of the book Uni Star. आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 23, जिसका शीर्षक है मांसाहारी भोजन और आध्यात्मिकता। जय गुरुजी। गुरुजी ने कभी किसी को कुछ भी खाने से नहीं रोका जब तक कि उन्होंने यह नहीं देखा कि अंततः यह हमें नुकसान पहुंचाएगा। नॉनवेज के लिए भी उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति का कोटा है, उसके कोटे में जितना लिखा है उसे उतना ही खाना होगा। जब उन्होंने देखा कि मांसाहारी भोजन से किसी को कोई बीमारी होने वाली है, तभी गुरुजी ने हस्तक्षेप किया और उस व्यक्ति को खाने से रोक दिया। गुरुजी ने किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा या व्यक्तिगत पसंद में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक उन्हें उसे बचाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मीट खाना तो मैं माना नहीं करता, क्योंकि जिसमें जिन्ना खाना है वो खाऊगा। ਜਦੋਂ मैं देखता हाँ कि मीट खान नाल किसी ਨੂੰ प्रॉब्लम होएगा तो फिर मैं अपनी पावर नाल बंद कर देता हाँ। अर्थात मीट खाने से मैं मना नहीं करता हूँ, क्योंकि जिसको जितना खाना है वो खाएगा। जब मैं देखता हूँ कि मीट खाने से किसी को मुसीबत होगी तो फिर मैं अपनी पावर्स के साथ उसको बंद कर देता हूँ। वे ये भी कहते थे कि मानव शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है उसके लिए मांस खाना बाधा है। इसलिए जो कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है उसे अंततः इसे छोड़ना होगा। गुरुजी ने एक बार एक सुंदर उदाहरण दिया था। जब आप किसी बगीचे या खेत में जाते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां खुल जाती हैं। आपकी आंखें खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए खुलती हैं। आपकी नाक खुशबू को सूंघना चाहती है। आपकी कानों की पक्षियों की आवाज़ अच्छी लगती है और आपकी जीभ सभी ताज़ी सब्जियों और फलों का स्वाद लेना चाहेगी। आपकी पांचों इंद्रियां खुली और प्रसन्न हैं। लेकिन कसाई खाने में जब किसी जानवर का वध किया जाता है तो खून देखकर आंखें बंद हो जाती हैं। आप उस सारे खून को छूना नहीं चाहते। जानवर की चीख सुनकर व्यक्ति अपने कान बंद कर लेता है। उसकी गंध से जी मचलाने लगता है। सिर्फ जीभ ही इसका स्वाद चखना चाह रही है। आपकी अन्य सभी इंद्रियां बंद हो जाती हैं। तो जो चीज़ आपको परेशान करती है या जो आपकी इंद्रियों को बंद करती है वो आपके लिए कैसे अच्छी हो सकती है। हमेशा वही खाएं जो आपकी इंद्रियों को खुला और प्रसन्न महसूस कराती है, ना कि वह जो उन्हें बंद कर देता है। वध के दौरान जानवर की भावनाएं ज़्यादातर डर, मुझे लगता है, आपके द्वारा खाए जाने वाले मांस के साथ रहेंगी और लंबे समय में आपके शरीर और दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। मैं यह उदाहरण उन लोगों को बुरा महसूस कराने, भयभीत करने या किसी भी तरह से उनकी आलोचना करने के लिए नहीं दे रही हूँ जो मांसाहारी भोजन खाते हैं। मैं बस ये बता रही हूँ जो गुरुजी ने मुझे बताया था। मैं किसी को जज करने या उपदेश देने वाली आखिरी व्यक्ति हूँ। कई मांसाहारी लोग इस तथ्य पर तर्क देते हैं कि पौधों और सब्जियों में भी जीवन होता है और शाकाहारी लोग भी उन्हें मारने और खाने के लिए समान रूप से दोषी हैं। ये मसला नहीं है। फलों और सब्जियों को तोड़ना किसी जानवर को मारने के बराबर नहीं है, क्योंकि उनमें सक्रिय एलिमेंट्स की संख्या अलग अलग होती है। हमारे भीतर 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पौधे के जगत में केवल जल तत्व सक्रिय है और अन्य 4 निष्क्रिय हैं। इसका मतलब यह है कि इसे कोई दर्द महसूस नहीं होता या इसमें कोई भावना नहीं होती। इन सब्जियों को खाने से बने कर्म हमारी दैनिक प्रार्थनाओं से आसानी से माफ़ हो जाते हैं। जानवरों के जगत में आकाश को छोड़कर सभी 4 तत्व सक्रिय हैं। इसका मतलब है कि उनमें भावनाएं हैं और वे दर्द महसूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मारने से बड़ा कर्म बनता है। एक और घटना जो मुझे यहाँ साझा करनी चाहिए वह कुछ ऐसी है जिससे मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब हम जालंधर मंदिर में गुरुजी के साथ बैठे थे, एक दंपति अपने बेटे को आशीर्वाद दिलाने आया।
बेटा एक विशेष बच्चा था जिसे निरंतर देखभाल की आवश्यकता थी। काफ़ी देर सोचने के बाद गुरुजी ने कहा, क्या आप जानते हैं कि आपको विशेष आवश्यकता वाला बच्चा क्यों दिया गया? नहीं गुरुजी, हमें तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये हमारे कर्म हैं, दंपति ने उत्तर दिया। गुरुजी ने फिर समझाया, वर्ष 1933 में आप यात्रा कर रहे थे। मैं स्थानों का नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन गुरुजी ने सटीक स्थान बताया। एक हिरण आपकी कार के सामने आ गया था और आपने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। क्या ये सही है? गुरुजी की यह बात सुनकर दंपति को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले, हाँ, यह सही है। उस समय हिरण गर्भवती थी और मरने से पहले उसने आपको उसके बच्चे को मारने के लिए श्राप दिया था। इसलिए आपके यहाँ एक पुत्र हुआ जो सामान्य नहीं है। धानु, इस हिरण दी बद्दुआ लगी है। आपको इस हिरण की बद्दुआ लगी है। जब मैंने ये सुना तो मैं सचमुच हिल गई। ये शब्द आज तक मेरे मन में अंकित हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जानवरों में भावनाएं होती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जानवर श्राप भी दे सकते हैं। और यह एक बहुत ही मूल्यवान सबक था जो मैंने उस दिन सीखा, जानवरों के प्रति दयालुता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।